जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, आज मैं आपके लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आया हूँ। यह कथा है महान राजा भोज और एक साधारण तेली गंगू तेली की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे राजा का सम्मान केवल उसकी राजगद्दी से नहीं, बल्कि उसके गुण और न्यायप्रियता से होता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा भोज का न्यायप्रिय राज्य प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में राजा भोज का शासन था। वे अपने अद्भुत न्याय, विद्वत्ता और प्रजापालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में कई विद्वान, कवि और पंडित विराजमान रहते थे, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक थे। राजा भोज अपने प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखते थे और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ सकता था और राजा बिना किसी भेदभाव के उसका निवारण करते थे। गंगू तेली का अहंकार। उसी नगर में गंगू नाम का एक तेली, तेल बेचने वाला, रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था और दिन रात तेल निकालने के काम में लगा रहता था। परिश्रम के कारण वह धनवान हो गया और धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वह सोचने लगा कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और राजा का सम्मान केवल उसकी गद्दी की वजह से होता है, न कि उसके गुणों के कारण। एक दिन गंगू तेली ने नगर में यह घोषणा कर दी, राजा भोज केवल अपनी गद्दी की वजह से पूजे जाते हैं। अगर मैं उस गद्दी पर बैठ जाऊं, तो लोग मुझे भी उतना ही सम्मान देंगे। गंगू की इस बात ने पूरे नगर में हलचल मचा दी। यह खबर जब राजा भोज तक पहुंची, तो वे मुस्कुराए और बोले, अगर गंगू ऐसा सोचता है, तो हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। राजा भोज का अनूठा निर्णय। राजा भोज ने गंगू तेली को दरबार में बुलवाया और कहा, गंगू, तुम कहते हो कि सम्मान गद्दी का होता है, राजा का नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गद्दी देता हूं। एक दिन तुम इस पर बैठकर न्याय करना और देखना कि लोग तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। गंगू बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब वह राजा बनकर सबको अपनी शक्ति का परिचय देगा। अगले दिन वह राजगद्दी पर बैठ गया। जैसे ही गंगू तेली राजगद्दी पर बैठा, दरबार में न्याय के लिए कई लोग आए। लेकिन गंगू के पास न तो बुद्धिमत्ता थी, न ही न्याय की समझ। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसे न्याय देना चाहिए और किसे नहीं। पहला मामला एक किसान और एक व्यापारी का था। किसान ने शिकायत की कि व्यापारी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजा भोज होते तो वे बुद्धिमानी से दोनों पक्षों को सुनते और सही निर्णय देते। लेकिन गंगू तेली ने बिना सोचे समझे व्यापारी के पक्ष में निर्णय सुना दिया, क्योंकि व्यापारी अमीर था। इसके बाद एक और व्यक्ति अपने न्याय के लिए आया, लेकिन गंगू तेली को समझ ही नहीं आया कि क्या निर्णय देना चाहिए। धीरे धीरे दरबार में असंतोष फैलने लगा। सभी मंत्री और दरबारी भी समझ गए कि गंगू तेली केवल दिखावे के लिए बैठा है, उसमें राजा भोज जैसी योग्यता नहीं है। गद्दी का प्रभाव नहीं, राजा के गुण ही महत्वपूर्ण हैं। दिन भर के न्याय प्रक्रिया के बाद गंगू थक गया और हताश हो गया। उसे समझ में आ गया कि केवल गद्दी पर बैठ जाने से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा वही होता है जिसमें बुद्धि, धैर्य, सहनशीलता और न्यायप्रियता हो। शाम होते ही उसने राजा भोज के सामने आकर कहा, महाराज, मैं समझ गया कि आपकी गद्दी नहीं, बल्कि आपके गुण ही आपको महान बनाते हैं। यह गद्दी केवल उन्हीं के लिए बनी है जो सच्चे राजा हैं। मैं अब अपनी भूल स्वीकार करता हूं और आपका अपमान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, गंगू, आज तुमने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की है। यह सत्य है कि केवल गद्दी पर बैठने से कोई राजा नहीं बनता। राजा वह होता है जो न्यायप्रिय हो, सबकी भलाई के लिए कार्य करे और सबसे पहले अपने कर्तव्यों को निभाए। कहानी से सीख। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पद और प्रतिष्ठा केवल दिखावे की चीजें नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान, विवेक और न्याय करने की क्षमता नहीं है, तो वह किसी भी बड़े पद पर बैठकर भी सफल नहीं हो सकता। केवल धन से या गद्दी से कोई राजा नहीं बनता, बल्कि उसके गुण ही उसे महान बनाते हैं। यही कारण है कि राजा भोज आज भी न्यायप्रियता और विद्वत्ता के लिए याद किए जाते हैं,
जबकि गंगू तेली केवल एक सीख के रूप में इतिहास में दर्ज है। जय श्री कृष्णा।